चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जगत में एक अंधकार है, एक प्रकाश है। प्रकाश लेकर प्रकाश का मूल स्रोत और भंडार तो स्वयं परमात्मा है, भगवान है। सूरज मूल जड़ है प्रकाश का। उस प्रकाश को, परमात्मा के प्रकाश को हम साधारण अल्प बुद्धि अज्ञानी जीवों तक पहुंचाने का काम करता है। उसका नाम सदगुरु। सदगुरु का मतलब है कि जिसके अंदर प्रकाश तत्व यानी ज्ञान रूपी प्रकाश की ज्योति जिससे जीव के घट में जागृत हो गई है, वह गुरु की डिग्री को धारण कर चुका है। वह गुरु है। जिस प्रकार से संसार में व्यक्ति पढ़ाई करके डॉक्टर डिग्री धारण करता है, फिर सर्जरी करता है, पीएचडी की डिग्री धारण करता है, इंजीनियरिंग की डिग्री धारण करता है, उसी प्रकार से गुरु पद भी एक डिग्री, एक पद है जो जीव धारण करता है। जिस प्रकार से डॉक्टर की डिग्री तक पहुंचते ही, डॉक्टर पद पर पहुंचते ही उसमें अनेक प्रकार के रोगों का समाधान करने की क्षमता, योग्यता आ जाती है। और वो डॉक्टर की डिग्री लेकर के और डॉक्टर पद पर स्थित होकर के अनेक प्रकार के रोगों से युक्त व्यक्तियों के रोगों को दूर करता है। और डॉक्टर का संग और सानिध्य और उससे दवा प्राप्त करके अनेक जीव स्वास्थ्य को प्राप्त होते हैं, अच्छी आयु को प्राप्त होते हैं। वैसे ही कह सकते हैं कि जो सदगुरु तत्व होता है वह भी इस संसार में डॉक्टर है, एक वैद्य है। क्योंकि सभी जीवों को जो भव रोग लगा है, भव रोग की दवाई सदगुरु के पास मिलती है। और जिसने भी वो दवाई विधान से खाई है उसका भव रोग मिटा है। हम इस संसार में वो जीव, वो मनुष्य भी बहुत कम संख्या में है जिनको ये मालूम हो जाएगा कि हमें भी भव रोग लगा है। जिस प्रकार से कभी कभी शरीर में ऐसी ऐसी व्याधि हो जाती है जिसका पता ही नहीं होता है कि शरीर में रोग भी है क्या, पता नहीं होता। फिर कभी ऐसे ही पहुंच गए डॉक्टर के पास और जांच हो गई, पता चलता है कि मेरा कैंसर है, अरे फलाना रोग है, फलानी गांठ है। फिर पता चलने के बाद व्यक्ति फाइनल करता है कि अब मैं ऐसी दवा लूं, ऐसा ट्रीटमेंट लूं जिससे मेरा रोग निकल जाए, यानी वो निरोगी होने की फिर विचार करता है। जब तक पता नहीं है तो उसको कोई बस अपनी धुन में चल रहा है। उसी प्रकार से हम सभी जीव भव रोग से ग्रसित हैं, महाज्ञान के रोग से ग्रसित हैं, और हमें पता फिर नहीं है कि हम रोग से ग्रसित हैं। पता नहीं है, पता नहीं। लेकिन कई जीव या तो खुद ही ऐसे चलते चलते कोई सदगुरु के पास पहुंच जाते हैं, डॉक्टर के पास, वैद्य के पास, या कोई किसी के संग से पहुंच जाते हैं। और फिर जब वो नाड़ी देखता है, नाड़ी दिखाते हैं, तब वो नाड़ी देखता है, तब वो बताता है कि तो ये है।
फिर उसको खुद को पता होता है, फिर वो फैसला लेता है कि मैं भी अपना इलाज करवाना है। तो जो ये विचार कर लेता है कि इलाज करवाना ही है, तो फिर वो वैद्य के बताए हुए विधि विधान के अनुसार पत्ते का पालन करते हुए औषधि को लेता है। लंबे समय तक संयम के साथ सो पत्ते का पालन करते हुए जब वो औषधि लेता है तो निश्चित रूप से उसका रोग भी ठीक होता है। तो सदगुरु तत्व है, भगवान के बराबर है, ईश्वर ही है। गुरु के बिना हम इंसान चलना भी नहीं सीखते, बोलना भी नहीं सीख सकते। सही क्या है, गलत क्या है, माँ क्या है, बहन क्या है, भाई क्या है, पिता क्या है, ये संसार में समाज में जो सामान्य नॉलेज है ना, ये भी किसने बताया? किसने बताया? किसने बताया? ये नियम कानून शिष्टाचार ये धर्म है, किसने बताया? गुरु ने तो बताया ना, तभी तो ये ज्ञान समाज में आया है। ने जन्म जात जीव ने चरु तो घोर अज्ञानी है। तो जिस प्रकार से जीव माता पिता का ऋणी होता है, उस प्रकार से गुरुओं का भी ऋणी होता है, देवताओं का ऋणी होता है, भगवान का ऋणी होता है। कहते हैं ना, देव ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण। ऋषि मतलब गुरु, सदगुरु। जैसे वेद शास्त्र है, उनके संविधान से हम जी रहे हैं। वेद ने तो बताया ना, ये आपकी बहन है, ये माँ है, ये पत्नी है, इसके साथ ये व्यवहार करना चाहिए, इसके साथ ये व्यवहार करना चाहिए, वेद ने बताया। लेकिन वेद को दुनिया में किसने लाया? तो ऋषि मुनि हजारों सैकड़ों वर्षों तक जंगलों में जाकर गहरी ध्यान समाधि लगा कर वो अंतर आत्मा के आकाश में जब ध्यान समाधि लगा कर परमात्मा के नजदीक पहुंचते हैं, तो उस दिव्य आकाश में तैरता हुआ वेदों के मंत्रों का दर्शन करते हैं, ज्ञान का दर्शन करते हैं, और उन मंत्रों को फिर वो यहाँ इस जगत में उतारते हैं। फिर ऋषि मुनि अपने शिष्य प्रशिष्य के द्वारा समाज तक पहुंचाते हैं, और समाज फिर उस ज्ञान को अपने व्यवहार में, अपने आचरण में, अपने संस्कार में उसको धारण करते हैं। तो फिर ये सुसभ्य संस्कारित समाज का निर्माण होता है। अगर ऋषि मुनि कुछ करते नहीं, वो भी हमारी तरह ऐसे होते, ऐसे पैदा हो जाते हैं, कौन बताता सही क्या है, गलत क्या है, क्या खाना है, क्या पीना है? कोई नहीं बताता। पशु की तरह रहते हैं इंसान, बिल्कुल पशु की तरह। संसार की छोटी मोटी उपलब्धि पाने के लिए भी बच्चे को 2.5 साल 3 साल से स्कूल में भेजते हैं। क्यों? क्या सीखा योग्य बने। काय को योग्य? अब जो हम संसार की स्कूल में पढ़ाने भेजते हैं, वो तो संसार की योग्यता प्राप्त करने के लिए भेजते हैं, यानी अपने शरीर को और अपने शरीर से संबंधियों को अच्छी तरह से मैनेजमेंट कर सके। पढ़ेगा, पैरों पर खड़ा होगा, सामर्थ्यवान होगा, तो अपने शरीर की भी पालन पोषण अच्छी तरह कर पाएगा, और इस शरीर के संबंधी जो है माता पिता, भाई बहन, बच्चे, पत्नी और रिश्तेदार, सज्जन, समाज, जहाँ जहाँ उसका जो जो कर्तव्य है उन सभी का वो यथावत पूर्ति कर पाएगा। तो उनकी पूर्ति कब करेगा? जब वो खुद अपने पैरों पर खड़ा होगा, योग्य होगा। तो इस योग्यता की डिग्री पाने के लिए ही जीव को पढ़ाई के लिए भेजा जाता है स्कूल। और आप तो शरीर की योग्यता पाने के लिए शरीर और संसार का मैनेजमेंट अच्छी तरह से कर सके, इसकी योग्यता
को प्राप्त करने में 10-20 साल पढ़ाई करनी पड़ती है। 10-20 साल बताओ किसके लिए? भाई रोटी कपड़ा मकान की अच्छी व्यवस्था हो जाएगी और समाज में मैं एक सिर उठा करके और एक सम्माननीय जीवन जी सकूं, इसके लिए। लेकिन शरीर तो हमारा सदा नहीं रहता है, समय आते ही ये नष्ट हो जाता है। तो शरीर के साथ साथ शरीर की विद्याएं भी नष्ट हो जाती है। शरीर से संबंधित जितने भी जो मेटेरियल है वो सब नष्ट हो जाता है। लेकिन हम केवल शरीर नहीं है, हम दो हैं। शरीर है, उसके अंदर एक चेतन शक्ति है। हमारा अस्तित्व, इस संसार का अस्तित्व, पूरे ब्रह्मांड का अस्तित्व, पूरे संसार का अस्तित्व है केवल मेटेरियल पदार्थों से नहीं है। दो चीज है, चेतन और जड़। परा और अपरा दो शक्ति मिलकर के संसार बना है। दोनों शक्तियां मिलकर के आप यहाँ बैठे हैं। एक शक्ति साथ छोड़ देगी तो आप यहाँ बैठ नहीं सकते, आप अव्यक्त में चले जाओगे। आपका जो ये उपस्थिति है ना, ये खो जाएगी। तो दो है, आत्मा और शरीर। तो शरीर के ज्ञान की महिमा तो सभी जानते हैं। संसार की पढ़ाई की महिमा सब जानते हैं ना। संसार की पढ़ाई की महिमा सब क्यों जानते हैं? क्योंकि वो शरीर से रिलेटेड पढ़ाई है, उसका संबंध शरीर से है और समाज से, संसार से। लेकिन इस शरीर के अंदर एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है, आत्मा, चेतना। उसके लिए तो कुछ करते ही नहीं है। उसका भी तो डेवलप होना चाहिए ना, उसका भी तो विकास होना चाहिए। वही तो आपका असली रूप है। तो आत्मा आपका असली रूप है। इस चीज को समझाने के लिए सदगुरु उस धरती पर आते हैं। और क्यों? क्योंकि उनका खुद का प्रकाश बड़ा हुआ है। बुझे हुए दीपक को जला हुआ दीपक जला सकता है। तो ज्ञानी, आत्मज्ञानी, ब्रह्म ज्ञानी गुरुओं की चेतना हमसे अधिक होती है ज्ञान के रूप में। शरीर की दृष्टि से कोई कैसा भी हो सकता है, शरीर नहीं। अष्टावक्र जी का शरीर 8 जगह से टेढ़ा मेढ़ा था। कितने? 8 जगह। 8 जगह से टेढ़ा मेढ़ा शरीर था एक ऋषि का। लेकिन वो विद्वान इतने थे, भक्ति, ज्ञानी, वैरागी, इतने उच्च कोटि के थे, इतने उच्च कोटि के ब्रह्म ज्ञानी थे कि एक बार राजा जनक की सभा में, जनक महाराज का नाम आप सुने होंगे। संसार में गृहस्थ में रहते हुए भी मुक्त से रहे, इसका उदाहरण कृष्ण भगवान गीता में जनक का देते हैं। गृहस्थ में रहते हुए जीवन कैसे जीना चाहिए, गृहस्थी में भी रहे और मुक्त भी रहे। उदाहरण दिया, कोई गृहस्थ में रहकर मुक्त रियो गए, रियो पुणे राजा जनक, इसलिए उसका नाम था विदेह। विदेह का मतलब शरीर में रहने के बाद भी वो शरीर में नहीं रहता था, वो अपने आत्मा में रहता था। विदेह राज जनक। कृष्ण भगवान उदाहरण दे रहे हैं गीता के कर्म योग में, ऐसे जियो ना तुम भी, ऐसे जियो। राजा जनक, आप तो सोचते हो नहीं, अरे हम गीता भागवत हो रही है, गुरुओं के ज्ञान के पीछे पड़ जाएंगे तो फिर हमारा जीवन कैसे चलेगा, हमारा परिवार कैसे चलेगा, हम काम धंधा कैसे, काम धंधा अच्छा करोगे उल्टा। अरे ज्ञान विवेक बढ़ेगा तभी तो काम अच्छा करोगे ना। काम अच्छा करोगे, आपकी गृहस्थी और भी ज्यादा सुंदर और सहज हो जाएगी, जीने की कला आ जाएगी। जनक राजा इतने बड़े राज्य का मैनेजमेंट कर रहे हैं और बड़े बड़े ऋषि मुनि भागवत की कथा सुनाने वाले सुखदेव जी भी उनके पास आत्मज्ञान की चर्चा करने और प्रश्न पूछने के लिए आते हैं। कई प्रश्नों का समाधान करने के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि आते हैं हिमालय से राजा जनक के पास। विद्वानों की नगरी, विद्वानों का गढ़ और विद्वानों के महाविद्वान महाराज जनक। विदेह शरीर में रहता हुआ
परमहंस है। तो एक बार उनके पास अष्टावक्र जी आए। राजा जनक के घर बार बार विद्वानों की सभा होती थी, बार बार विद्वानों की सभा होती। तो देखो, कोई भी जगह पर किसी चीज को हम बार बार करेंगे ना, तो उसी की ऊर्जा वातावरण में बढ़ेगी, फैलेगी। फिर उसी ऊर्जा का असर वहां के रहने वाले प्राणियों पर, जीवों पर, मनुष्यों पर पड़ेगा, है ना। अगर किसी जगह पर 10, 20, 100, 50 लोग बार बार बैठ करके मदिरा की चर्चा करेंगे, नशा की चर्चा करेंगे और उसी की महिमा, उसी की बड़ाई, उसकी प्रशंसा, तो धीरे धीरे वहां के रहने वाले आसपास के मनुष्यों में वो सहजता से धीरे धीरे एंटर कर जाएगी, प्रवेश कर जाएगी। और वो पूरा का पूरा एरिया ही उसी मार्ग पर चल पड़ेगा, ब्लड तक पहुंच जाएगी फिर वो उसकी महिमा। अरे दारू पीना नॉर्मल बात है, नॉर्मल हो जाएगा वहां, कोई भी नशा करना नॉर्मल हो जाएगा। और जहां पर ये चीज का नाम लेना भी अपराध माना जाता है, तो फिर उस बस्ती, उस समाज, उस नगर, उसके आसपास में भी इस चीज की एंट्री होना कठिन हो जाता है, कठिन हो जाता है। लेकिन जब उसके ग्राहक बढ़ने लगते हैं ना, तो उसकी एंट्री इतनी ज्यादा गहरी हो जाती है। तो उसी प्रकार से गंदी चीज की अगर हम 10, 20, 100, 50 लोग बैठ करके गलत चीज के बारे में ज्यादा रुचि लेते हैं, उसकी चर्चा सुनना पसंद करते हैं, उसमें इन्वॉल्व होते हैं, तो हम समझो कि उसको बढ़ावा दे रहे हैं। बढ़ावा जिस चीज को दे रहे हैं उसी का असर हमारे ऊपर पड़ेगा। तो इसलिए बढ़ावा अच्छी चीज को देना चाहिए, चर्चा अच्छी चीज की होनी चाहिए। अच्छी चीज को, पवित्र चीज को सुनने के लिए ग्रुप में बैठना चाहिए, उसकी चर्चा होनी चाहिए। तो बार बार सेवन करने से वो चीज ब्लड में चली जाती है, अंतःकरण में चली जाती है, मन में, बुद्धि में चली जाती है, गहराई में चली जाती है। कुछ समय तक तो वो जाती रहती है, फिर अंदर जाकर के वो एक नया रूप धारण करके फिर वो बाहर आती है हमारे आचरण में, व्यवहार में, आचरण व्यवहार में। तो इसलिए राजा जनक के घर ज्ञान की चर्चा होती थी डेली। ऋषि मुनि आते थे, बड़े बड़े विद्वान पंडित आते थे और स्पेशल सभा लगती थी। तो उस सभा में वेदों के पारगामी बड़े बड़े विद्वान बैठे थे, संध्या करने वाले बहुत सारे विद्वान बैठे थे, हजारों की संख्या में वेदों के विद्वान। विद्वान की डिग्री बहुत ऊंची होती है। थोड़ा बहुत गीता भागवत पढ़ लेने से, थोड़ा बहुत प्रवचन करने से कोई विद्वान नहीं होता। विद्वता बहुत ऊंची चीज है। तो वहां पर हजारों की संख्या में विद्वान बैठे, राजा जनक बैठे। अब अष्टावक्र जी आए। अष्टावक्र जी 8 जगह से टेढ़े थे। अब दिखने में उनका शरीर बिल्कुल सुंदर नहीं था, एकदम बेडौल भद्दा। मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी देखेगा तो वो हंस पड़ेगा उनके शरीर को देख के, ऐसा उनका शरीर था। लेकिन अंदर से वो ज्ञान का सूरज थे। अंदर यहाँ बैठे हुए सारे विद्वानों में सर्वश्रेष्ठ थे। तो जैसे ही उनकी एंट्री हुई, अब राजा जनक की सभा में बैठे हुए सारे विद्वान उसको देख करके सारा का सारा हंसी लगी। अरे आपने बैठे ना, तो एक भी अड़स कुबड़ निकल लो, एक जगह कुबड़ निकल लो, आदमी भी आ जावे तो भी 99% लोगों को हंसी आई जाओ। तो वो तो 8 जगह से कुबड़ निकल रही थी, बिल्कुल। अब वो आयो, सारा विद्वान हंसिया बिकी सुंदरता, बद्दा शरीर और बेडौल शरीर को देख कर अष्टावक्र विद्वान के बीच में खड़े रहकर बोले, जनक महाराज बोले, आओ महाराज, आओ विराजो, आसन लो।
अष्टावक्र जी कहने लगे कि नहीं 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 नहीं, ये जगह मेरे लिए बैठने योग्य नहीं है। क्यों क्यों क्यों? बोले आप बैठने योग्य क्यों नहीं है? विद्वानों की सभा है, आप भी विद्वान हो, बैठो। फिर क्या ज्ञानियों के पास बैठोगे? अष्टावक्र जी कहने लगे ये जो सभा में लोग बैठे ना, इनसे ज्यादा अच्छे तो अज्ञानी अच्छे हैं। ये तो अज्ञानी नहीं, महाज्ञानी नहीं, ये तो सारे के सारे चमार हैं। क्या बोले? इस शब्द को उल्टा पुल्टा बताया। क्या बोले? बोले ये जो सभा में बैठे रहते, जबकि वो सब पंडित थे, त्रिसंध्या करने वाले, जनेऊ पहनने वाले, सारे वेद शास्त्रों के पारगामी विद्वान थे वो सब। जनक के साथ जो बैठता है वो सामान्य नहीं। उन लोगों के लिए कह रहे हैं कि ये ज्ञानियों की सभा नहीं, विद्वानों की सभा नहीं, ये ऊंचे लोगों की सभा नहीं, ये तो चमारों की सभा है। तो सब चमार बैठे। अब बोले, जनक महाराज बोले कि ऐसे कैसे बोले विद्वानों को? बोले ऐसा नहीं बोल रहा, मैं सही बोल रहा हूँ। क्या चमार कौन कौन? बोले जो केवल चमड़ी की महिमा ही जाने, इस चमड़ी में जो बैठे जाए बिन तो जाने, जो महिला की महिमा कौन जान रहा? यानी व्यक्ति के गुण, योग्यता, क्वालिटी, संस्कार है, उसके अंदर जो महानता है, पात्रता है, उसके अंदर जो पवित्र आत्मा बैठी है, उस पर तो उसकी नजर ही नहीं जा रही है। अरे केवल चमड़ी में देख देख दांत काट लिया, चमड़ी तो गोरी काली क्या की भी है, चमड़ा से बने शरीर और कहो बातों तो सभी ऐसे कैसे। तो जो केवल चमड़ा से बनेगा शरीर की परख करना जानता है और आत्मा के बारे में कुछ नहीं जानता, तो कुछ हमारे तो क्या? सारे के सारे विद्वान माफी मांगे। बोल भागवत भगवान की। तो बाहर से किसी भी जीव का स्वरूप कैसा भी हो सकता है, अंदर से आत्मा की ज्योति जगी है, ब्रह्म ज्ञान के भगवत ज्ञान की ज्ञान साक्षात नारायण का स्वरूप है। ऐसे गुरु जहाँ पर आते हैं, ऐसे गुरुओं से जब जीव जुड़ता है तो उनके अंदर भी धीरे 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 प्रकाश से जुड़ गया, तो प्रकाश तो आएगा ही ना, एक दिन में नहीं, धीरे धीरे होता है ये सब चीजें। इसलिए गुरु तत्वों को नमन करते हैं, क्योंकि संसार में अगर गुरु नहीं होता तो आज तक कोई भी जीव भगवान को नहीं जान पाता, कोई नहीं। क्योंकि भगवान कितने महान हैं और हमारे जीवन में कितने जरूरी हैं, और भगवान से हमारा कितना खास रिश्ता है, हमारा क्या रिश्ता है, इसको अगर दुनिया में किसी ने बताया है तो वो गुरु ने बताया है, सदगुरु ने। बोल सदगुरुदेव भगवान की। तो जगत में जीवों को सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे कीमती चीज देने वाला जो व्यक्ति है उसका नाम सदगुरु है। बोल भगवान की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय हो। अब देखो आज थोड़ी समस्या जो हमारे साथ, क्योंकि पिछले एक महीने से एक दिन की भी छुट्टी बनाई, नॉन स्टॉप कथा चल रही है, आज पूरी तड़का बैठ रहे। अब नॉन स्टॉप तो 40 और पिछला हफ्ता में डबल भेड़ चाली दिन में और रात में, जो थोड़ा स्वास्थ्य के